वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है अभय वक्टे। और मैं प्रोफेसर अभय आपको 10 क्लास के ऑल सब्जेक्ट इतने आसानी से पढ़ाऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा जिससे आपके एग्जाम में 100 में से 100 नंबर आएंगे। और मैं ये बात गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को दबा दिया तो मैं आपको पढ़ाने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा। सिर्फ मेरी कंडीशन ये रहेगी कि आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत मैं आपको पढ़ाने के लिए करूंगा। तो क्या तैयार है आप? पढ़ाई करने के लिए मेरे साथ, अपने माँ बाबा को खुशी देने के लिए, सफलता पाने के लिए और अच्छा भविष्य बनाने के लिए। तो चलो चालू करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज अ पावर। तो स्टूडेंट चालू करते हैं 10th स्टैंडर्ड का नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन चालू करने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि 10th स्टैंडर्ड में जाने के बाद कोई भी टीचर लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सभी आपको यही कहेंगे कि 9th स्टैंडर्ड में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर हो चुका है। तो हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ चालू करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। व्हाट इज द ओरिजिन, व्हाट इज द नंबर लाइन, व्हाट इज द इंटीजर्स, व्हाट इज द ग्राफ, व्हाट इज द प्लेन, ये सब आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। सिर्फ आप मेरे साथ मेहनत करिए। तो चलो चालू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो चैप्टर है इसका जो निर्माता है वो है रेने डिस्कार्टेस। इसके नाम से ही ये चैप्टर का नाम पड़ा है। तो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ स्टडी ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन ऑन ग्राफ। और इसका अगर हिंदी में हम मीनिंग देखते हैं तो इस प्रकार रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, गणित की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें समलत आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़ के रूप में परिभाषित किया जाता है। अभी ये तो रही डेफिनेशन। अब इसका सरल एक्सप्लेनेशन देखें तो इस तरह रहेगा। कोई भी दो बिंदुओं को ग्राफ पेपर में जो डिनोट करता है ये अलजेब्रा के सहारे, उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो दोस्तों चालू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसका नया स्टेप। आपको नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन मतलब क्या। हर टीचर आपको बताएंगे कि नंबर लाइन आपने पहले से पढ़ा हुआ है 7th या 8th स्टैंडर्ड में, तो आपको डायरेक्ट आगे से पढ़ाना चालू कर देंगे। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। व्हाट इज द नंबर लाइन मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर क्या रहते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, एक्स वाई प्लेन क्या रहते हैं, ओरिजिन क्या रहता है, सब आपको पढ़ाऊंगा। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए। तो व्हाट इज द नंबर लाइन, इसको डेफिनेशन के साथ देखते हैं। Number line is the straight line in which the integers are placed in equal interval. आप बोलेंगे सर ये तो डेफिनेशन कुछ समझा नहीं है। तो मैं घबराओ मत, मैं आपको बताऊंगा। सीधी और सिंपल भाषा में बताए तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर इसका जो कॉम्बिनेशन रहता है दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। ये सभी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को जब मिला देते हैं, नंबर को मिला देते हैं, दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए। तो चलो देखते हैं। दिस इज द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन में ये जो मिडिल पॉइंट रहता है जिसको हम जीरो कहते हैं, जीरो, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस नंबर लाइन। बिकॉज हमेशा काउंटिंग जीरो से ही चालू रहती है। जीरो से राइट तक जो साइड रहती है, जीरो से राइट साइड जो रहती है ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, और जीरो से जो लेफ्ट साइड रहती है वो हमेशा निगेटिव रहती है। मतलब ये जो 1 2 जीरो से 1 2 3 4 ये सिर्फ ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, और जीरो से लेफ्ट हैंड से मतलब -1 -2 -3 -4 दिस इज द नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये जो
पॉइंट रहते हैं, इस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है ABCD। तो हम इसे कैसे पढ़े वो आपको मैं बताऊंगा। ये जो पॉइंट रहता है A, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसे? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज 1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F इज -2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इज 0। ऐसे हम इसे पढ़ सकते हैं। तो ये तो होगा इसका सारांश। तो सबसे पहले जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब लेटी हुई लाइन। ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, ये लेटी हुई लाइन है। अब ऐसी वर्टिकल भी लाइन रह सकती है, मतलब खड़ी हुई भी लाइन रह सकती है, तो उसे भी हम देखेंगे आगे के स्टेप में। और ये जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब आपस में मिलती है तब XY प्लेन तैयार होता है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक है। वहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा और हम ये चैप्टर एक्सरसाइज के साथ बिल्कुल करेंगे। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कि व्हाट इज द नंबर लाइन। अभी आप देखेंगे कि नंबर लाइन के प्रकार कितने रहते हैं। दो प्रकार की नंबर लाइन रहती है, एक हॉरिजॉन्टल जो लेटी हुई रहती है और एक वर्टिकल जो खड़ी हुई रहती है। तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को एक नाम है जिसका नाम है एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और एक वर्टिकल नंबर लाइन, ये वर्टिकल नंबर लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। इसका जो नाम है वो रेने डिस्कार्टेस, जो फ्रेंच साइंटिस्ट है, उन्होंने दे दिया है। रेने डिस्कार्टेस यूज अलजेब्रा टू स्टडी ज्योमेट्री। रेने डिस्कार्टेस ज्योमेट्री की स्टडी करने के लिए अलजेब्रा का यूज करते थे। उन्होंने हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पर वर्टिकल नंबर लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दी। उससे एक प्रकार की डायग्राम तैयार हो गई, उसको हम देखते हैं। ये वो डायग्राम रही। इसका हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं और इसको XY प्लेन भी बोलते हैं। इस डायग्राम के उपयोग से हम कौन सी भी जगह की पोजीशन एक्यूरेट बता सकते हैं, मतलब उस जगह का डिफरेंस एक्यूरेट बता सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दिस पोजीशन हम एक्यूरेट बता सकते हैं। तो इस आकृति, इस डायग्राम का उपयोग गूगल मैप, जिसका उपयोग हम सब करते हैं, तो गूगल मैप का जो बेसिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। आगे के स्टेप में हम देखेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला, व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला और व्हाट इज द मिड पॉइंट फार्मूला, जो हमें एक्सरसाइज की तरफ जल्दी लेके जाएगा। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने देखा कि XY प्लेन मतलब कार्टेशियन प्लेन क्या आता है। अभी हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या है। तो एक बार मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला दिखा देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला, इसको कैसे पढ़ते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। डिस्टेंस बिटवीन C एंड R इज इक्वल टू इन रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर ये x2 y2 ये क्या है सर? तो ये कोऑर्डिनेट्स है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि x और y प्लेन पे कोऑर्डिनेट्स कैसे देखें। वैसे एक बात बता दूं कि डिस्टेंस फार्मूला जो है ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या है। हम कार्टेशियन प्लेन पे आ गए। कार्टेशियन प्लेन पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, पॉइंट ABCD, यहाँ पर EFGH ऐसे पॉइंट है। अगर मुझे पूछा जाए कि पॉइंट C एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज 2। लिखते वक्त हमेशा x कोऑर्डिनेट फर्स्ट लिखना और y कोऑर्डिनेट सेकंड में लिखना। वैसे ही अगर हम ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, आपको पता ही है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए और मुझे पूछा गया कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J क्या है, तो मैं लिखूंगा G का कोऑर्डिनेट -3 और J का कोऑर्डिनेट -2। ये हो गया कोऑर्डिनेट्स पता करना। अभी मुझे ये भी पता अभी हम डिस्टेंस फार्मूला पे आते हैं। अगर मुझे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस पर के कौन से भी दो पॉइंट का डिफरेंस मुझे बताओ, डिस्टेंस मुझे बताओ, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ और आप भी मुझे बता सकते हैं। अगर मुझे पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन D एंड पॉइंट B ये क्या है, तो आप ही मुझे बताओ। अब ये पूरा भाग मतलब पॉइंट D, ये 0 से 4 तक ये पूरा भाग हुआ है, ये है पॉइंट D।
और पॉइंट बी ये 0 से यहाँ तक का भाग हो गया। अगर मैं इतने भाग में से इतना भाग अगर माइनस कर दूं तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी मतलब इन दोनों का डिस्टेंस इस दोनों में कितनी जगह है वो निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा। इसको मैंने ये एक्स लाइन पर है ना इसलिए मैंने ये पहले नंबर पे इसे x1 नाम दे दिया। ये सेकंड लाइन पर है सेकंड नंबर पे इसलिए मैंने x2 नाम दे दिया है। अगर मैं 4 में से 2 माइनस कर दूं तो जो आंसर आएगा 2 ये इन दोनों में का डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पर लिखा x2 मतलब 4 और x1 मतलब 2। तो 4 में से 2 अगर मैंने माइनस कर दिए तो आंसर 2 आएगा। तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया। वैसे ही डिस्टेंस में y एक्सिस पर का भी निकाल सकता हूँ। ये y एक्सिस पर आ गए। मुझे अगर डिस्टेंस निकालना हो p एंड r का तो मैं कैसे निकालूंगा p एंड r। इसको p को मैंने y1 ये p का जो है ये कोऑर्डिनेट है 1 और q का कोऑर्डिनेट क्या है 3। तो पहले वाले को मैंने y1 नाम दे दिया और ये सेकंड वाले को मैंने y2 नाम दे दिया। तो इसमें से बड़ा कौन सा है 3। तो 3 में से 1 गया कितने बचे 2। 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ये जो है ये डिस्टेंस बिटवीन P एंड R हो गया। ऐसे ही आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। तो वही डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर ये थोड़ी लॉन्ग मेथड है। मैं आपको ये पूरी की पूरी मेथड शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा कि इसको कैसे लिखना है और इसका पाइथागोरस थ्योरम भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन प्लेन पे कैसे देखना, व्हाट इज द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द वाई एक्सिस और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि एक्स एक्सिस पर कोई भी 2 पॉइंट रहे तो उसका डिस्टेंस हम कैसे निकाले और वाई एक्सिस पर कोई भी 2 पॉइंट रहे तो उसका डिस्टेंस हम कैसे निकाले। वैसे हमने शॉर्टकट तरीके से वो देखा। तो आज हम लॉन्ग मेथड से मतलब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके डिस्टेंस कैसे निकाले वो आज देखेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे और उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मैंने 2 पॉइंट यहाँ पर बना दिए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट सी। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करने वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो सबसे पहले हम ए के कोऑर्डिनेट्स देखते क्या है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है। पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 2 इसलिए मैंने 2 लिखा और पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट है 3 इसलिए मैंने 3 लिखा। वैसे ही सी का देखते हैं। सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -2 और सी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 इसलिए मैंने 2 लिखा। तो ऐसे ही ये इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गए और ये भी इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गए। तो इसको हम नाम दे देंगे। ये पहले नंबर पे इसलिए x1 और y1 इधर भी नाम दे देंगे। इसको हम x1 नहीं बोल सकते क्योंकि x1 यहाँ पर लिखा हमने। तो इसको x2 नाम दे दे, इसको x2 दे देते और इसको y2 दे देते। तो ये तो हमारे नामकरण हो गए। अब इसका हम डायरेक्ट ये जो है पॉइंट्स ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला में देखेंगे डालेंगे और आंसर निकालेंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इसका हम यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या है हमारा इन रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम। x2 क्या है अपना x2 है -2 तो यहाँ पर -2 लिख लेंगे। -2 यहाँ पर ये माइनस का साइन जैसे कि जैसे x1 क्या है x1 है 2 तो x1 2 लिख दिया इन ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y2 है 2 तो y2 है 2 माइनस की साइन जैसे कि जैसे y1 क्या है 3 इसे 3 ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर दे दिया। वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब -2 क्या होता है -4। आप एक बात ध्यान रख लो कि आप ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करते वक्त आपके जो साइन के रूल्स है वो आपको ज्ञात होने चाहिए। मतलब साइंस के रूल आपको पता होने चाहिए। मैं आपको साइन के कुछ रूल बता देता हूँ।
माइनस और माइनस जो है प्लस होता है, माइनस और माइनस जो है प्लस होता है, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है। वैसे ही ये जो साइन है, ये जो साइन है इसमें का ग्रेटर इंटीजर जो होता है उसकी साइन लगेंगी, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लो, -2 क्या आता है 4, इसलिए 4 इन ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर, इसका क्या आता है 3 में से 2 गए 1 रहा तो 1 लिख दिया। साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर मतलब यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर की साइन यहाँ पर आएगी, 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, इसलिए 16 लिखा, प्लस की साइन जैसे कि जैसे, 1 का होल स्क्वायर क्या आता है 1 ही रहेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन AC इक्वल टू 16 प्लस 1 इक्वल टू 17, तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला से हमने ये गणित सॉल्व कर दिया। अब यही गणित हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे और आंसर ये आएगा। तो इससे हमें साबित होगा कि पाइथागोरस थ्योरम और डिस्टेंस फार्मूला ये सेम ही है। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि डिस्टेंस फार्मूला और पाइथागोरस थ्योरम एक ही है, तो मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम जान चुके हैं कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज कैसे करना, मतलब कोऑर्डिनेट्स का यूज करके डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे लगा सकते हैं वो हमने देखा। अभी हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और मुझे ये कहना था कि डिस्टेंस फार्मूला और पाइथागोरस थ्योरम ये एक ही है, और मैं ये आज आपको साबित भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या है, क्योंकि किसी स्टूडेंट को पता नहीं होता कि पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब अगर हमें AC का डिस्टेंस अगर निकालना है तो हमें यहाँ पर ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि जहां से यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का एक नियम है, पाइथागोरस थ्योरम वहां पर ही यूज होता है जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो। तो हमें कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो। तो मैंने पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। और वैसे ही ये जो है सी पॉइंट, इससे मैंने वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर तैयार होगा है, ये दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर तैयार होगा है, वहां पर 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल तैयार होगा है, क्योंकि परपेंडिकुलर से जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल तैयार होता है। तो यहाँ पर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर कैसे यूज होगा, यहाँ पर मुझे AC, ये जो है AC पॉइंट, AC जो लाइन है यहाँ पर मुझे AC लाइन निकालनी है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम कैसा तैयार होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB यहाँ पर हाइट रहेगी, BC यहाँ पर बेस रहेगा और AC यहाँ पर हाइपोटेनस रहेगा। तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल तैयार होगा। मैं आपको एक बार पाइथागोरस थ्योरम दिखा देता हूँ, और मैंने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो सबसे पहले हम डायग्राम पर आते हैं। डायग्राम पे हमें दिखा कि पॉइंट ए से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस 0 से 3 तक का है। मतलब मुझे ये कहना है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये सेम है। मगर तो मैं यहाँ से काउंट कर सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है। ये डिस्टेंस यहाँ पर भी रहेगा 1 2 3, तो ये भी डिस्टेंस 3 ही रहेगा। तो अगर मैं इतने डिस्टेंस में से अगर इतना डिस्टेंस अगर माइनस कर दूं, ये पूरे डिस्टेंस में से अगर मैं इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अगर मैं 1 2 3 ये 3 यूनिट में से अगर मैं 2 यूनिट माइनस कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो 3 - 2 = 1, तो यहाँ पर AB का डिस्टेंस मुझे 1 यूनिट मिल गया, तो 1 यूनिट लिखा मैंने यहाँ पर। वैसे ही मुझे BC का डिस्टेंस निकालना है, तो BC का डिस्टेंस कैसे निकालूं,
तो ये 20 यहाँ पर BC का जो डिस्टेंस है, या इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही है। तो मैं यहाँ से काउंट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 1 2 3 4। तो ये जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, तो ये भी डिस्टेंस हमारा 4 यूनिट ही रहेगा। तो मैंने 4 यूनिट निकाल दिया। तो यहाँ पर हमारे को हाइट भी मिल गई है और यहाँ पर बेस भी मिल गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हाइट और बेस ये दो ही चीजें होना अनिवार्य है। तो हमें दोनों चीजें मिल गई है। अब हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम पर आएंगे। पाइथागोरस थ्योरम, हमें जो पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस क्या है अपना, हाइपोटेनस है AC। तो हमने हाइपोटेनस ले लिया AC स्क्वायर इक्वल टू हाइट क्या है अपनी, हाइट है अपनी AB। तो हमने AB लिया, AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है अपना BC। तो बेस ले लिया BC और ये स्क्वायर का स्क्वायर दे दिया। तो हमारा फार्मूला तैयार हुआ AC स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC। ये हमारा फार्मूला तैयार होगा। अब हमें AB पता है कि क्या है, AB क्या है अपनी, हम अपनी AB है 1 यूनिट, अपनी AB क्या है 1 यूनिट है। तो हमने यहाँ पर AB का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर दिया। BC क्या है अपनी, BC है 4 यूनिट, तो यहाँ पर 4 यूनिट, इसलिए मैंने BC 4 का ये स्क्वायर ऊपर स्क्वायर दे दिया। तो यहाँ पर ये हमारा तैयार हुआ AC स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आता है वो 1 ही आता है। 1 का स्क्वायर कर दो या 1 का क्यूब कर दो, आंसर जो आएगा हमेशा 1 ही रहेगा। तो 1 ले लिया मैंने। अब 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ पर 16 कर दिया मैंने, ये प्लस का साइन जैसे कि जैसे। अब 1 प्लस 16 इक्वल टू हमारा 17 हो गया। तो यहाँ पर 17 लिखा, पर ये रूट कैसे आया, तो ये स्क्वायर का रूट कर दिया मैंने यहाँ पर। तो AC इक्वल टू रूट 17। तो यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया है कि पाइथागोरस थ्योरम और डिस्टेंस फार्मूला सेम है, क्योंकि हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वो डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके किया था। तो उसका भी जो आंसर है वो रूट 17 आया था और इसका भी आंसर रूट 17 आया। तो ऐसे ही हमारा ये आज का जो सेशन है वो समाप्त हो गया है। हमने पाइथागोरस थ्योरम और डिस्टेंस फार्मूला देख लिया है। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ और आप मुझे कमेंट में उसके आंसर लिख लेना। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसके आप कोऑर्डिनेट्स मुझे निकाल के बताना। तो आप बताना मुझे कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, मतलब R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो इसके आंसर मुझे आप कमेंट करके बताना। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या है और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार निकाल के रखो और मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन मेरा चैनल देख रहा है। और आप अगर मेरे चैनल को लाइक कर दोगे और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे प्रोत्साहित मिलेगा और मैं आपके लिए और नए वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो चैप्टर है उसकी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो क्या है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। कौन से भी दो पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। तो क्या है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, इन रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। पर कंडीशन ये है कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज हमें करना है तो हमें ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को नाम देने पड़ेंगे। तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is 2 and 3 and coordinate of point B is 4 and 1। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस कोऑर्डिनेट को हमें नाम देना पड़ेगा। ये जो है x1 y1 और x2 y2, ये हमें इसको नाम देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is 2 and 3। तो पहले वाले को बोलेंगे x1 और सेकंड वाले को बोलेंगे y1। वैसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B को पहले वाले को बोलेंगे h2 और सेकंड वाले को बोलेंगे
y2। यह हमने इसको नाम दे दिए है। अब डायरेक्ट ये वैल्यू हमें डिस्टेंस फार्मूला में पुट करनी है। तो इसको लिखना कैसे है मैं दिखाता हूँ आपको। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू इन रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होगा। हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। h2 क्या है अपना, h2 है 4, तो h2 मैंने लिख लिया 4 माइनस x1 कितना है, x1 है 2, ये आपको दिख रहा है x2 है, x1 है 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख लिया। तो 4 माइनस 2 ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर। वैसे ये प्लस की साइन जैसे कि जैसे y2 क्या है अपना, y2 है 1, तो मैंने लिख लिया 1 माइनस की साइन जैसे कि जैसे y1 क्या है, y1 है 3, तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू इन रूट 4 माइनस 2 2 ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कंडीशन, एक कंडीशन आती है यहाँ पर कि 1 माइनस 3, तो एक में से तो 3 जाता नहीं, तो यहाँ पर माइनस का साइन अगर है तो यहाँ पर हमको माइनस करना पड़ेगा, मगर मतलब 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आता है, पर यहाँ पर साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर यहाँ पर देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, ये 3, तो 3 का साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं और स्क्वायर दे देते हैं इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या है अपना 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो यहाँ पर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 8 हो गया। यहाँ पर एक स्टेप और पड़ती है, कौन सी, ये, पर यहाँ पर मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने ये लिखी नहीं। तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ती है 4 इंटू 2, तो यहाँ पर 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, इसलिए 2 बाहर आ गया और यहाँ पर आंसर हो गया 2 रूट 2। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 2 रूट 2 यहाँ पर आंसर आ गया। तो मुझे आपको ये बात बतानी थी, मैंने आपको बताई नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गया। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। ये सॉल्यूशन यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन, suppose the coordinates of point A are x1 and y1 and of point B are x2 and y2, ऐसा आपको लिखना है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। पर मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं एक बार ही आपको बता रहा हूँ, इसके बाद मैं बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ये सब आपको लिखना है इसलिए मैंने ये आखिरी में लिया। तो therefore x1 equal to 2 and y1 equal to 3 and x2 equal to 4 and y2 equal to 1, ऐसे आपको लिखना है। और उसके बाद लिखना है बाय डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद ये डिस्टेंस फार्मूला लिख के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको फिर लिखना है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू 2 रूट 2। ऐसा पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखने के बाद ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलता हूँ, मैं आपको 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टूडेंट्स आ गए हम सेकंड क्वेश्चन पर। क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं। P कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -5 7, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज -1 and 3। इसको हम डायरेक्ट नाम दे देते हैं x1 इक्वल टू 5 -5, y1 equal to 7 and x2 equal to -1 and y2 equal to 3। ये हमने डायरेक्ट नाम दे दिए। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको पूरा गिवन टू प्रूव सब लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन सब लिखना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ ये। तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, PQ इक्वल टू इन रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x2 इक्वल टू -1, ये हमारा x2 इक्वल टू -1, ये माइनस के साइन जैसे कि जैसे आ गई। x1 इज इक्वल टू क्या है अपना -5,
तो -5 ब्रैकेट में, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है अपना, y2 3 माइनस y1 क्या है 7, तो 3 माइनस 7 ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर आ गए। अब यहाँ पर -1 प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। तो -1 प्लस 5 ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस वहां पर ये 3 माइनस 7 कितना है, साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर रहेंगी यहाँ पर, इसलिए माइनस 4 आ गया। 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर, तो ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर माइनस अगर साइन रही तो ब्रैकेट लिखना कंपलसरी है, नहीं तो यहाँ पर आपका मार्क कट सकता है। तो इन रूट यहाँ पर 5, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर, तो यहाँ पर प्लस लिखना कुछ अनिवार्य नहीं है, माइनस अगर रहा तो लिखना पड़ता है। तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर क्या है, माइनस, और माइनस आपको मैंने बताया कि प्लस होता है। तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 4, तो यहाँ पर 16 आ गया आंसर। वैसे नीचे 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 16 जैसे कि जैसे 16 प्लस 16 क्या आता है 32। यहाँ पर 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 2। यहाँ पर ऐसी संख्या होनी अनिवार्य है कि जिसका स्क्वायर आता हो, वैसी संख्या यहाँ पर लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर 16 इंटू 2 क्या होता है, तो यहाँ पर 16 किसका स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर 4 आ गया और आंसर आ गया √2। इसके बाद आपको लिखना है कि द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू 4√2, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। तो मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R इज 0 and -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S इज 0 and 5/2। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है, इसको हम नाम दे देते हैं x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू -3, वैसे x2 इक्वल टू 0 एंड y2 इक्वल टू 5/2। ये हमने नाम दे दिए हैं। हम डिस्टेंस फार्मूला लेते हैं। क्या है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, इन रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर लिख लिया डिस्टेंस बिटवीन आर एस इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारी वैल्यूज रही, और यहाँ पर ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 कितना है ये 0 माइनस x1 क्या है 0, तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, यहाँ पर मैंने लिखा 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस ये प्लस का साइन यहाँ पर लिख लिया, ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2 क्या है अपना, y2 है 5/2, यहाँ पर 5/2 लिखा मैंने 5/2, ये माइनस का साइन दे दिया यहाँ पर, y1 होल स्क्वायर, y1 क्या है -3 ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर आ गया है। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 0 माइनस 0 हमेशा 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर भी हमेशा 0 ही रहेगा, क्यूब भी 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, नीचे मैंने 0 नहीं लिखा क्योंकि ये 0 आखिरी तक 0 ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे के स्टेप में वो लिखा नहीं, प्लस ये प्लस का साइन दे दिया 5/2। यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि -3 और -3 यहाँ पर कैसे करना, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, यहाँ पर डायरेक्ट प्लस लिख लेना, ये 3 यहाँ का नीचे दे देना, ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये इसको हम कैसे सॉल्व करना, तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना, यहाँ पर 3 के नीचे कोई अक्षर नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर 1 मानते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर नीचे लिखा ही, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ पर 3 के नीचे कुछ नहीं होता, इसलिए हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पर 5/1 और 3/2 ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा 5/2 प्लस 3/1 ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 वन सा 5 और 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ये प्लस का साइन जैसे बीच में दे दिया मैंने। इन डिनोमिनेटर का 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया हमारा। तो यहाँ पर 5 प्लस 6 इक्वल टू 11 यानी डिनोमिनेटर का 2 जैसे कि वैसे ही रहेगा नीचे, तो ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये √2 और स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल होंगे और क्वेश्चन आंसर आएगा यहाँ पर 11/2। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 11 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर 11 को 2 से अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता, 11 को अगर 2 से आपको डिवाइड करना नहीं आता तो आप मेरा डिवीजन का वीडियो देखिए। यहाँ पर मैंने भागाकार कैसे करना वो बेसिक से हार्ड तक आपको सिखा दिया है, तो आप मेरा वो वीडियो देखना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में। तो स्टूडेंट्स, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L इज इक्वल टू 5 - 8 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू -7 and -3। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2। यहाँ पर मैंने यहाँ पर गिवन लिख दिया है, x1 इक्वल टू 5, y1 इक्वल टू -8, वैसे ही x2 इक्वल टू -7 एंड y2 इक्वल टू -3। डिस्टेंस फार्मूला क्या है अपना, इन रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया है, डिस्टेंस बिटवीन L इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारी वैल्यूज है। तो क्या है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 क्या है -7, इधर -7 लिखा मैंने, ये माइनस की साइन जो है माइनस की साइन दे दिया यहाँ पर, -x1 क्या है 5, यहाँ पर 5 लिख दिया। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया -7 - 5 इन ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो ये हमारा ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। ये प्लस की साइन मैंने यहाँ प्लस की साइन दे दी। तो उसके बाद क्या है y2 - y1 होल स्क्वायर। तो y2 क्या है y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 है -3, तो -3 माइनस y1 क्या है -8, -3 माइनस -8 होल स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारा फार्मूला होगा। ये हमारा पूरा फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें सॉल्व करने से पहले जो है साइन के रूल पता होने चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन के रूल मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए बना दिए हैं, आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर -7 और -5 होल स्क्वायर, इसका हमें आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे -7 और -5 कितने होते हैं। माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, पर साइन हमेशा ग्रेटर इंटीजर का रहेगा। मतलब यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन हमेशा रहेगा। तो -7 और -5 कितने होते हैं 12, पर यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर कौन सा है, मतलब ग्रेटर नंबर कौन सा है 7, तो 7 का साइन यहाँ पर रहेगा। तो इसलिए ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर आ गया, प्लस -3, अरे माइनस और माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस कर दिया मैंने, 8 हो गया। तो ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यहाँ पर 144 आ गया, प्लस 8 - 3 कितने होते हैं 5, और साइन ऑपरेटर इंटीजर पर यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए लिखने का काम नहीं। माइनस का साइन अगर रहा तो लिखना अनिवार्य है, अगर प्लस का साइन रहा तो नहीं लिखा तो भी चलता। यहाँ पर 144 प्लस 25, ये 5 का स्क्वायर कर दिया इसलिए 25 आ गया। इस दोनों का एडिशन होता है 169। तो 169 किसका स्क्वायर है 13 का, यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 है, इसलिए यहाँ पर मैंने L2 इक्वल टू 13 लिख दिया। तो आप नीचे लिखना द डिस्टेंस बिटवीन L2 इक्वल टू 13। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट T इज इक्वल टू -3 6
एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर इक्वल टू 9 एंड -8। तो इसको हम नाम दे देते हैं x1 इक्वल टू -3, y1 इक्वल टू 6, x2 इक्वल टू 9 एंड y2 इक्वल टू -10। ये डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया हमने। TR इक्वल टू रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे हम। x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 क्या है अपनी 9, यहाँ पर 9 लिखा मैंने, माइनस का साइन जैसे कि जैसे, x1 क्या है -3 रूट कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 क्या है -10 ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, -1 ये -1 6 ये 6 ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 9 -3 है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर होगा 9 + 3 ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस -10 और -6, माइनस और माइनस प्लस होता है, इसलिए 10 + 6 इक्वल टू 16। यहाँ पर 16 लिख लिया, पर ये बड़े साइन का बड़े नंबर का साइन दे दिया मैंने, यहाँ पर ये माइनस का साइन यहाँ पर दे दिया, तो ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर। यहाँ पर 9 + 3 12 होता है, यहाँ पर 12 लिख लिया मैंने, ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर आ गया, प्लस 16 का स्क्वायर का क्या है 256, यहाँ पर 256 लिया मैंने, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 256 इक्वल टू 400। तो यहाँ पर 400 हमारा ये रूट में आ गया, तो 400 किसका स्क्वायर है 20 का, तो यहाँ पर TR इक्वल टू 20, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। आप लिखना द पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन T एंड R इज 20। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कोऑर्डिनेट्स ऑफ W इज इक्वल टू -7 2, 4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट X इज 11 एंड 4। इसको हम नाम दे देते हैं x1 इक्वल टू -7 2, y1 इक्वल टू 4, वैसे ही x2 इक्वल टू 11 और y2 इक्वल टू 4। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया है wx इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसे हमेशा पढ़ते रहना, इसलिए क्योंकि ये हमेशा आपको याद रहेगा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 - x1 होल स्क्वायर, यहाँ पर 11 माइनस इन ब्रैकेट -7/2 ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर, यहाँ पर ये फार्मूला आ गया। और y2 - y1 क्या है 4, यहाँ पर 4 है, ये 4 माइनस y1 कितना है वो भी 4 ही है, तो 4 - 4 होल स्क्वायर, ये फार्मूला हमने लिख लिया और वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं। यहाँ पर माइनस और माइनस सिर्फ प्लस करना है और बाकी गणित पिछले गणित जैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 11 लिख लिया मैंने, ये माइनस और माइनस प्लस होता है, ये 7/2, ये 7/2 मैंने लिख लिया, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया और होल स्क्वायर दे दिया मैंने यहाँ पर, प्लस 4 - 4 इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर करो क्यूब करो आंसर 0 ही आएगा, इसलिए 0 लिख लिया मैंने यहाँ पर। ये इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, इसलिए मैंने ये यहाँ पर नीचे नहीं लिखा, यहाँ पर सिर्फ ये जो है ये ब्रैकेट यहाँ पर कंटिन्यू होगा, ये यहाँ पर लिखा नहीं मैंने। तो यहाँ पर 11 और ये 7/2 इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, मतलब 11 × 2 एंड 7 × यहाँ पर कोई संख्या नहीं, इसलिए यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर मैंने 1 लिखा। 11 के नीचे कोई संख्या नहीं होती, इसलिए उसके नीचे जो रहता है हमेशा 1 रहता है,
यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो 11 इंटू 2 एंड 7 इंटू 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 11 इंटू 2 इक्वल टू 22 आया और 7 इंटू 1 इक्वल टू 7 आया। ये प्लस का साइन जैसे कि जैसे, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर रहता है वो डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2, यहाँ पर 2 ही रहेगा। तो ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर आ गया हमारा यहाँ पर। तो 22 प्लस 7 कितने होते हैं 29, यहाँ पर 29 लिख लिया, और ये डिनोमिनेटर का 2 यहाँ पर जैसे कि वैसे लिख लिया मैंने, ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ये √2 और स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल होंगे और आंसर आएगा डिस्टेंस बिटवीन x2 wx इक्वल टू 29/2। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको यहाँ 29 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको 29 को 2 से डिवाइड करना नहीं आता तो आप मेरा वीडियो देखना, वहां पर मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करना बेसिक टू हार्ड यहाँ पर हर लेवल आपको पढ़ाया हुआ है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आता यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ आपको। ये इसका आंसर है। ये आंसर मैंने कैसे निकाला ये आपको मैं बताऊंगा, पर अगर आपको ये आंसर निकालना नहीं आता तो आप मेरे वीडियो देखें, और मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और यहाँ पर मेरा साथ देना और मुझे प्रोत्साहित करते रहना। तो इससे मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद।